अहमदाबाद से है, जहां जोहापुरा सरखेज इलाके में रहने वाले मुसलमानों ने आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से पानी न मिलने के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने पानी की सप्लाई का मुतालबा करते हुए एक रैली निकाली और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ रवाना हो गए। इस दौरान लोगों ने कॉरपोरेशन और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। हाशिमपुरा कत्लेआम मामले पर आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सरेंडर नहीं करने वाले 4 मुजरिमीन की गिरफ्तारी के लिए फिर से वारंट जारी किए हैं। 11 मुजरिम सरेंडर कर चुके हैं। जिन 4 कसूरवारों के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं वो हैं रामवीर सिंह, बुद्धि सिंह, लीलाधर और बसंत बल्लभ। गाजियाबाद के एसएचओ ने चारों का सरेंडर कराने के लिए 15 रोज की मोहलत तलब की है। 30 हजारी कोर्ट ने चारों कसूरवारों के जामिनों को भी वारंट जारी किए हैं। अदालत अब इस मामले की समाअत 19 दिसंबर को करेगी। आठ मजहबी किताबों की कसम खाने वाले अजीत जोगी के अब ख्यालात बदलते नजर आ रहे हैं। जोगी ने कसम खाई थी कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अब कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। देखिए, अभी तो नदी तक पहुंचे नहीं हैं। नदी के किनारे पहुंचेंगे तब तय करेंगे कि नदी कैसे पार करना है। सुना आपने अजीत जोगी क्या कह रहे हैं? इनका कहना है कि अगर लहरों ने सरकार की कुर्सी तक नहीं पहुंचाया तो फिर नदी पार करने का फैसला किनारे पर पहुंचने के बाद लेंगे। अभी तो नदी तक पहुंचे नहीं हैं। नदी के किनारे पहुंचेंगे तब तय करेंगे कि नदी कैसे पार करना है। 11 तारीख को परिणाम तो आने दीजिए। आप जो कह रहे हैं वैसी शायद आवश्यकता ही ना पड़े, तो एक हफ्ते इंतजार करने में कोई नुकसान नहीं है। अजीत जोगी का ये ताज़ा बयान हमने आपको 2 मर्तबा इसलिए सुनाया क्योंकि ये वही जोगी हैं जिन्होंने वोटिंग से पहले 8 मजहबी किताबों पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा मगर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। सुनिए जोगी साहब ने क्या कुछ कहा था। 8 धार्मिक ग्रंथों को साक्षी मानकर और अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मैं ये व्यक्त करना चाहता हूँ कि चाहे मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं मृत्यु को स्पर्श करना अच्छा मानूंगा बजाय इसके कि सांप्रदायिक और फांसीवाद ताकतों की प्रतीक भाजपा से गठबंधन करूं। सवाल है कि अगर जेसीसीजे और बीएसपी इत्तेहाद जादुई एदादो शुमार तक नहीं पहुंच पाया तो क्या नदी पार करने के लिए बीजेपी का दामन थामेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाई है। ऐसे में माना जाता है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या फिर जोगी साहब अपनी कसम तोड़ देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईवीएम की सिक्योरिटी का मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है। कमलनाथ ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि काउंटिंग के दौरान हर राउंड का सर्टिफिकेट उम्मीदवारों के हामियों को दिया जाए। मध्य प्रदेश में हुकूमत हासिल करने के लिए कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। भोपाल में जीत के भरोसे से लबरेज कांग्रेस कारकुनान ने अभी से ही अवाम को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया के पोस्टर लगा दिए हैं। तो वहीं ईवीएम की सिक्योरिटी पर कांग्रेस के रियासती सदर कमलनाथ की सरबराही में पार्टी के एक वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। कमलनाथ ने जिन जगहों पर ईवीएम के ताखीर से पहुंचने की शिकायत मिली वहां के अफसरान को फौरन हटाने की मांग की है। साथ ही काउंटिंग के दौरान हर राउंड का सर्टिफिकेट देने की भी मांग की है। कहीं मशीनों में गड़बड़ी, कहीं मशीनें, कहीं पावर ऑफ, कहीं मशीनें होटल में पाई गई, ये सब बातें कही है और हमने मांग करी है कि जिस जिस जगह ये घटनाएं हुई हैं उन अधिकारी को हटाया जाए और उनके नेतृत्व में काउंटिंग नहीं हो। ये हमने मांग करी है। हमने दूसरी मांग करी है कि पहला राउंड जब तक घोषित नहीं होता, जब तक हर पार्टी का उसमें सिग्नेचर नहीं होता,
दूसरा राउंड नहीं शुरू किया जाएगा कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद आप रिजल्ट अनाउंस करिए, तब दूसरा राउंड स्टार्ट करिए। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि वोटिंग के दौरान जिन मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया उन मशीनों को स्ट्रांग रूम से हटाया जाए। साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि ईवीएम के साथ जो अफसरान 48 घंटे तक गायब रहे उन्हें काउंटिंग की जिम्मेदारी नहीं दी जाए। पोलिंग हो जाए तो फिर उसके पश्चात जो ईवीएम इस्तेमाल नहीं हुई वो कहीं और जगह होनी चाहिए, लेकिन वो ईवीएम्स उन ईवीएम्स के साथ लगभग साथ रहती हैं जहां पोलिंग हो चुकी है और वो पोलिंग ईवीएम्स किसी जगह पे स्टोर होती हैं। तो ये कहा है कि जो जब पोलिंग खत्म हो जाए तो बाकी ईवीएम जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ वो कहीं और जानी चाहिए।